इतिन सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेस्ट्री शेफ जो आपने बताया कि आप हैं, ये एक्चुअली में होते क्या हैं? देखिए, पेस्ट्री शेफ बेसिकली वो होते हैं जो एक प्रॉपर, जैसे कि कोई 5 स्टार होटल हो गई या कोई रेस्टोरेंट हो गए, वहाँ पे पेस्ट्री सेक्शन, बेकरी सेक्शन को हैंडल करते हैं। लाइक पेस्ट्रीज बनाना, ब्रेड्स बनाना, केक्स बनाना, ये सब चीज़ें उन्हीं के हैंडल में रहती है, उसे पेस्ट्री शेफ कहा जाता है। तो यदि जैसे आप पेस्ट्री शेफ बने, तो क्या ये पेस्ट्री शेफ बनने के लिए किसी प्रकार के कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कोई व्यक्ति कर सकता है? हाँ, देखिए, इसके लिए काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आजकल हो गए हैं अपने इंडिया में। अब्रॉड में तो बहुत सारे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हो गए हैं। बेंगलोर में देख सकते हैं आप, कैलकाटा में हो गया, मुंबई में हो गया। 9 मंथ का इंडिया में प्लस 3 मंथ मलेशिया में। ये पूरा डिप्लोमा एडवांस कोर्स होता है, तो ये पूरा मैंने इसका कोर्स लेके रखा था। फीस स्ट्रक्चर है 9 महीने का, अगर आप देखा जाए तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए 9 महीने का आपको लगता है। 8 से 9 लाख रुपए राइट। 9 महीने का सिर्फ फीस है। तो सर, ये जो आपने बताया कि 9 महीने का जो आपने कोर्स बताया, ये क्या डिप्लोमा कोर्स होता है? सर्टिफिकेशन क्या होता है? सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। 9 महीने में डिप्लोमा तो नहीं होता है, ये सर्टिफिकेशन होता है। अगर डिप्लोमा करना चाहे तो 3 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। जो चीज़ हम लोग होटल मैनेजमेंट में 4 साल में सीखते हैं, वो यहाँ पे ये लोग 9 महीने में सिखा देते हैं। आप पहले बेसिक में आपको पहले किचन में डालेंगे, है ना, उसके बाद आपको स्किल होंगे। आपको मान लीजिए 1 साल होता है, सीनियर हो गए तो फिर आपको अपग्रेड करेंगे, फिर ऐसा करके आपको वहाँ पे प्रोडक्ट। सेकेंड, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो तो फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी ग्रोथ करें। कई बच्चे, सपोज ये वीडियो देखे किसी स्टूडेंट के मन में, किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के मन में सवाल आया कि अब मुझे करना है, मुझे पेस्ट्री शेफ बनना है। तो यदि कोई 11-12 का बच्चा है जिसके मन में आया कि यार मुझे दूसरे कोर्सेज नहीं करना, मेरा तो इसी में इंटरेस्ट है, मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ इसमें, तो उसके लिए आप क्या स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसको गाइडेंस प्रदान करेंगे? फेसबुक का कोई इशू नहीं है। हमने, जैसे मैं था तो मेरे यहाँ 16 साल से 52 ईयर्स। अच्छा। हाँ, एक दुबई के शेख साहब थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो वो उनकी एज 52 ईयर्स थी। अच्छा। तो वो भी हमारे साथ ही थे और 16 साल का बच्चा भी हमारे साथ ही था। अच्छा। जब आप 16 से स्टार्ट करते हो, मान लीजिए 22-23 साल तक, आप होटल में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे, मिलती है। तो स्टार्टिंग में अगर बेसिक देखा जाए तो आप 10 to 12,000 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट अगर आप 5-6 साल देते हैं तो आप ज़रूर 60-70,000 इंडिया में होटल्स में आप अर्न कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ता शो में। और आज हमारी मुलाकात होने जा रही है श्री इतिन पाल जी से, जो कि ओनर हैं द बेकिंग शॉप के, जो कि एक केक पेस्ट्री शॉप है। और आज वो हमें बताने वाले हैं कि कैसे आप इस फील्ड में, कैसे आप एक पेस्ट्री शेफ बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी, सबसे बेहतरीन पेस्ट्री शॉप चला सकते हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं इतिन पाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो पारस जी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। काफ़ी दिन से हम आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार आज मौका आ ही गया जब आप हमारे पकड़ाई आ गए। तो इतिन सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पेस्ट्री शेफ जो आपने बताया कि आप हैं, ये एक्चुअली में होते क्या हैं? देखिए, पेस्ट्री शेफ बेसिकली वो होते हैं जो एक प्रॉपर, जैसे कि कोई 5 स्टार होटल हो गई या कोई रेस्टोरेंट हो गए, वहाँ पे पेस्ट्री सेक्शन, बेकरी सेक्शन को हैंडल करते हैं। लाइक पेस्ट्रीज बनाना, ब्रेड्स बनाना, केक्स बनाना, ये सब चीज़ें उन्हीं के हैंडल में रहती है, उसे पेस्ट्री शेफ कहा जाता है। अच्छा। तो यदि जैसे आप पेस्ट्री शेफ बने, तो क्या ये पेस्ट्री शेफ बनने के लिए किसी प्रकार के कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कोई व्यक्ति कर सकता है? हाँ, देखिए, इसके लिए काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आजकल हो गए हैं अपने इंडिया में। अब्रॉड में तो बहुत सारे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हो गए हैं। बेंगलोर में देख सकते हैं आप, कैलकाटा में हो गया, मुंबई में हो गए। तो वहाँ पे आप, इसका एक ईयरली कोर्स भी होता है, एक क्रैश कोर्स भी होता है, और अब अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा भी होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस, मतलब उसमें कैटेगरी में जाना चाहते हो। अच्छा। तो मतलब बेसिकली यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको पेस्ट्री शेफ बनना है, तो उसको कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? पहली चीज़ तो इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। हाँ, सबसे अच्छी बात, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि उसे इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, है ना। मैं पहले मेरे इंजीनियरिंग है, उसके बाद मेरा जॉब है। मैंने जॉब किया है 3 से 4 साल पुणे में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। अच्छा। फिर मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो फिर मेरा पता नहीं, वैसे मेरे शुरुआत से ही मेरा इस चीज़ में रुझान था, मतलब बेकिंग में। बट मैंने फिर जब जॉब करा, कुछ अर्न किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब
स्टार्ट किया जाए बिजनेस। तो फिर इस सब चीज़ों को देख के मैंने यही फाइनल किया कि मुझे क्यों ना इसी चीज़ में आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने इसको सर्च किया कि अगर कोई स्किल्ड शेफ़ बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए फिर मैं बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने उनके कोर्सेज़ के बारे में पूछा। तो मैंने इसका 9 मंथ का इंडिया में प्लस 3 मंथ मलेशिया में, ये पूरा डिप्लोमा एडवांस कोर्स होता है। तो ये पूरा मैंने इसका कोर्स लेके रखा था। तो ये जो आपने कोर्स किया सर, देखिए अब हर कोई व्यक्ति जैसे कोर्स करना भी चाहता है तो एक इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव भी होता है लोगों का कि कितना पैसा लगता है इन प्रकार के कोर्सेज को करने के लिए। आपने बताया कि आपने 9 महीने इंडिया में किया, फिर आपने 3 महीने मलेशिया में किया, तो कितना एक बजट, क्या प्लान होता है उसके? देखिए यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलिए कि जो फीस स्ट्रक्चर है 9 महीने का, अगर आप देखा जाए तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए 9 महीने का आपको लगता है। 8 से 9 लाख रुपए 9 महीने का सिर्फ फीस है? जी हाँ, ये सिर्फ फीस है। उसके बाद आपके जो अदर क्यूरिकुलर जो भी आपको रहना है वहाँ पे, आप रूम लेके या फ्लैट में रहते हो, खाना पीना, कन्वेंस आना जाना जो भी रहता है वो एक्स्ट्रा होता है। अच्छा। उसके बाद अगर आपके स्किल्ड अच्छी हुई है 9 महीने में, तो वो लोग ही आपको प्रेफर करते हैं। उनके जो एडवांस कोर्सेज वहाँ जो कि उन्हीं के मलेशिया में है, लंदन में है, तो वो लोग वहाँ पे आपको भेजते हैं स्किल्ड करने के लिए, आपको उस चीज़ के लिए, ताकि उसके बाद वो लोग अच्छे होटल्स में प्लेसमेंट दे सकें। अच्छा। तो उनका, अगर आप अच्छे शेफ उनको होटल्स को देंगे तो उनका नाम बढ़ेगा। तो ये सब उनकी प्रोसेस है, मतलब सिखाना भी और प्लेसमेंट भी करना एक प्रकार से। हाँ। तो सर ये जो आपने बताया कि 9 महीने का जो आपने कोर्स बताया, ये क्या डिप्लोमा कोर्स होता है? सर्टिफिकेशन क्या होता है? हाँ, सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं। 9 महीने में डिप्लोमा तो नहीं होता है, ये सर्टिफिकेशन होता है। अगर डिप्लोमा करना चाहे तो 3 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। तो ये जो डिप्लोमा, जैसे आपने बताया कि 3 साल, तो इसके लिए भी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? जैसे हाँ, कुछ यदि आप नाम सजेस्ट करें। देखिए, अगर आप पर दूसरे वे में जाए तो होटल मैनेजमेंट से करते हैं कई लोग, अच्छा। है ना। तो जो चीज़ हम लोग होटल मैनेजमेंट में 4 साल में सीखते हैं, वो यहाँ पे ये लोग 9 महीने में सिखा देते हैं। वो ये सर्टिफिकेशन हो गया, मान के चलिए क्रैश कोर्स हो गया है, जिसमें आपको और प्रोफेशनल शेफ्स रहते हैं, मतलब इंडिया के तो रहते ही रहते हैं, अब्रॉड से भी हर वीक में हमारे लिए एक शेफ़ आता था। अच्छा। चाइना से आते थे, न्यूयॉर्क से आते थे, मलेशिया से आते थे। तो ये शेफ्स आके बिल्कुल बहुत अच्छे डेजर्ट्स वगैरह जो भी स्पेसिफिकेशन रहता था उनका, उसमें हमको ट्रेन करते थे। तो जैसे आपने बताया कि जो पर्टिकुलरली इसमें क्या सिर्फ पेस्ट्रीज के बारे में ही बताते हैं या कोई और भी अलग, मतलब जो दूसरी भी जो बेकिंग रिलेटेड जो डिशेस हैं या कुछ और भी कुकिंग के बारे में बताते हैं, सिर्फ पेस्ट्री के बारे में? देखिए, इसमें अगर कुलिनरी में जाना चाहेंगे तो उसमें आप इंडियन कॉन्टिनेंटल जो हम लोग मेन कोर्स में लेते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें कुलिनरी में रहता है। अगर पेस्ट्रीज़ में जाएंगे तो इसमें आपको डेजर्ट्स मिलेगी, आपको ब्रेड्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार के ब्रेड्स हो जाता है, डेजर्ट्स हो जाते हैं, केक्स हो जाते हैं, फॉन्डेंट केक्स हो जाते हैं, है ना, चीज़ केक हो जाते हैं, एक्सेट्रा, मतलब सभी कुछ जो भी आप एक बेकरी में चाहते हैं, टोस्ट हो गया, रस्क हो गया, वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। अच्छा। ट्रेन तो जैसे अभी आपने ये जो कोर्स किया, हम चाहते हैं कि आप भी जो अपनी जर्नी है, क्योंकि हमारा जो शो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट जानना कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। आपने बताया कि आपने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में आपने 3-4 साल तक जॉब करी, उसके बाद आपने कोर्स करके फिर आप इस बिजनेस में, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड जो आपने देखा है जीवन में। सो इसी से हम आपसे जीवन से ही जानना चाहते हैं कि क्या आपको शुरुआत से ही इसी में इंटरेस्ट था या आफ्टर इंजीनियरिंग आपका इंटरेस्ट इसमें जागा? देखिए, ऐसा था कि जब 12th तक हम लोग यहाँ पे थे तो हमें घर का सपोर्ट था, हमें कुछ किचन में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। जैसे ही 12th के बाद हम यहाँ से निकले भोपाल, पहले तो इंजीनियरिंग करी। वहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर पानी भी गर्म करना नहीं आता है तो आपको खाना बनाना सीखना पड़ता है जीने के लिए, है ना। तो वो धीरे धीरे करके वहाँ पे फिर क्या लोगों को, हमें तो हमारा टेस्ट पता ही हो गया हाथों का, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि यार तू बहुत अच्छा बनाता है, तू बहुत अच्छा बनाता है। तो ऐसा लगा उस चीज़ों के, लोगों ने मुझे बोला कि तेरा इंटरेस्ट है, मतलब तू कर सकता है। अच्छा, मतलब आप खाना बहुत इंटरेस्ट से? हाँ, बहुत इंटरेस्ट से बनाता था मैं, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से। फिर वो तो एक मतलब साइड है, पर जॉब करना ज़रूरी था, है ना, तो अर्न करना, क्योंकि जॉब से ही अपन ने इंजीनियरिंग किया है। फिर जब मैं पुणे गया, पुणे में मैंने जब जॉब किया तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ मतलब पहला चीज़ तो मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना था। अच्छा।
अब बिजनेस स्टार्ट करना था वो भी होम टाउन में, तो उसके लिए क्या नया है पहले तो वो सर्च करना था कि क्या नहीं है चीज़ें यहाँ पे जो कि मैं लेके आऊँ तो चले, राइट। उसी चीज़ के लिए फिर मैं यहाँ पे आया। तो फिर मैंने जो भी सर्च किया उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ बेकरीज़ नहीं है अच्छी, प्रॉपर जो बेकरीज़ होती है वो नहीं है। तो फिर मैंने उसके लिए कोर्स किया और फिर मैं इस फील्ड में ऐसे आया। अच्छा, मतलब इस तरीके से आपने एक पूरा R&D किया, जी हाँ, मतलब पूरा, पूरा, हाँ। है ना, और फिर आप इस फील्ड में। सर, हर फील्ड के एक अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक किसी की लाइफ में अपने चैलेंजेस होते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो, जैसा अभी के इसमें माहौल में देखने मिल रहा है कि बहुत सारी बेकरीज लगातार ओपन हो रही हैं, है ना। तो कुछ में वेल सर्टिफाइड शेफ है, कुछ में इधर से मतलब लोकली सीखने वाले लोग हैं। सो ऐसे क्या चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस आपने भी फेस किए होंगे, है ना, हाँ, इस पहले तो जर्नी में। तो सबसे हम पहला थोड़ा सा challenge जानना तो- चाहते हैं। वही सबसे पहला चैलेंज तो कंपटीशन, क्योंकि आप जब मार्केट में नए आते हो तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट डे से आप बिल्कुल हाई पे चले जाओगे। आपको धीरे धीरे करके ही आपको लोगों को जानना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होता है, और खाने के लिए तो माउथ पब्लिसिटी जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है ना, फूड से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसके लिए। जी। तो वैसे ही शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हाँ, इसके पहले बैतूल से पहले मेरा भोपाल में था, अच्छा। तो स्टार्टिंग मैंने वहाँ से किया था। वहाँ मुझे रिस्पांस अच्छा मिला, बड़ी सिटी थी, लोग जानते थे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो हम लोग सीखे थे, ये चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती है, मतलब मेकिंग में, बनाने में भी कॉस्टली होती है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो भी कॉस्टली ही रहते हैं और सेलिंग के लिए भी कॉस्टली रहता है। तो वहाँ का भोपाल के हिसाब से सही था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा एक शॉप किया मैंने, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, 3 शॉप्स तक मैंने वहाँ पे कर लिया था। फिर कोरोना आ गया, फिर उसके बाद कोरोना के बाद तो आप लोगों को पता ही क्या हालात हुए। उसके बाद फिर मैं वापस अपने होम टाउन आया और फिर मैंने होम टाउन में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी मुझे, क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, एकदम सुपीरियर है और टेस्ट में बेस्ट है, आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे, तो लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम गई थी क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है, तो वो चीज़ें फेस करा मैंने कि कॉस्टली के चक्कर। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत चीप रेट में भी आपको केक ही ले लीजिए तो बहुत मतलब सस्ते में मिल जाते हैं, और वही चीज़ें लोग बस अफोर्ड करना। फिर धीरे धीरे करके जब लोगों को टेस्ट पता चला कि हाँ थोड़ा महंगा है तो क्यों है, इसमें क्वालिटी है, फिर अब मतलब बोलना चाहिए कि गाड़ी पटरी पे आ गई। नितिन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक और इसमें हम जानना चाहते हैं कि जो आपने बताया आपकी जॉब के बारे में, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज में क्या संभावनाएं हैं, जो भी युवा इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, करियर के लिए पहले तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि आप कोई सर्टिफाइड अगर कोर्स कर रहे हैं तो प्लेसमेंट्स होते हैं, और प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होटल्स में, आप बड़ी बड़ी होटल्स जो होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बिस्ट्रोज होते हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं। तो अगर आप होटल्स में मतलब स्टार्टिंग करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ेंगे। अब एकदम आपके पास कितनी भी स्किल्स हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें स्किल्स काम नहीं करती। वहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर आप ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ेंगे। जैसे ही मतलब हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप पहले बेसिक में आपको पहले किचन में डालेंगे, है ना। उसके बाद आपको स्किल होंगे, आपको मान लीजिए 1 साल होता है, सीनियर हो गए तो फिर आपको अपग्रेड करेंगे, फिर ऐसा करके आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो स्टार्टिंग में अगर बेसिक देखा जाए तो आप 10 to 12,000 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट अगर आप 5-6 साल देते हैं तो आप ज़रूर 60-70,000 इंडिया में होटल्स में आप अर्न कर सकते हैं। और सेकंड, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो तो फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी ग्रोथ करेंगे। अच्छा। जितना अच्छा आपका काम होगा उतनी जल्दी आप ग्रोथ करेंगे। तो ये जो पेस्ट्री शेफ है, जैसे आपने बताया कि आपने इसकी ये ट्रेनिंग ली है, यदि आपने इसका सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हैं, सो जैसे आपने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में भी जॉब्स होते हैं, है ना, ये लोग भी भेजते हैं जिन्होंने सर्टिफाइड कोर्सेज वगैरह कराए हैं, तो व्यक्ति बाहर भी जा सकता है ना। तो किस लेवल के कोर्सेज उसके लिए करना पड़ता है? मिनिमम उसके लिए आपको 1 साल का कोर्स तो करना ही पड़ेगा, सर्टिफाइड कोर्स। प्लस उसके बाद 6 महीने की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि आप जो इंस्टीट्यूट होता है वही करवाते हैं कोई भी इंडियन होटल्स में। फिर देखा जाता है कि आप 6 महीने में क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर वो लोग प्लेसमेंट अच्छी जगह करते हैं। अगर आप अच्छे स्किल्ड ना हो पाए हो या फिर आप पूरा 100% नहीं दे पा रहे हो तो फिर उस हिसाब से आपको थोड़ा मतलब रेस्टोरेंट्स में हो गए, बिस्ट्रोज में हो गए, छोटे रेस्टोरेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा।
अच्छा, जैसे एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे, सपोज ये वीडियो देखे किसी स्टूडेंट के मन में, किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के मन में सवाल आया कि अब मुझे करना है, मुझे पेस्ट्री शेफ बनना है। तो यदि कोई 11-12 का बच्चा है जिसके मन में आया कि यार मुझे दूसरे कोर्सेज नहीं करना, मेरा तो इसी में इंटरेस्ट है, मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ इसमें, तो उसके लिए आप क्या एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसको गाइडेंस प्रदान करेंगे? देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th क्लास है। इसमें आप 11th में अगर देखा जाए तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 10th के बाद अगर आप इधर पढ़ना नहीं चाहते हैं, अगर आपको सर्टिफाइड कोर्स करना है तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। IHM में मतलब होटल मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते, आपको अच्छा। उसके लिए 12th चाहिए। तो आप सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। वहाँ पे आपको गाइडेंस आप ही के हिसाब से प्रॉपर, सभी एज ग्रुप का कोई इशू नहीं है। हमने जैसे मैं था तो मेरे यहाँ 16 साल से 52 ईयर्स। अच्छा। हाँ, एक दुबई के शेख साहब थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो वो उनकी एज 52 ईयर्स थी। अच्छा। तो वो भी हमारे साथ ही थे और 16 साल का बच्चा भी हमारे साथ ही था। अच्छा। अब वही आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे ये तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की आपने बात करी, जैसे भाई होता ना, कई लोग सोचते हैं कि मुझे मास्टर्स बनना है इस चीज़ में, जी हाँ। भाई एक हायर लेवल का, तो इसमें क्या क्या, जैसे आपने बताया कि IHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ना, ठीक है, और डिग्री कोर्सेज भी आपने बताया कि वहीं से डिग्री कोर्सेज होते होंगे इसमें। डिग्री कोर्सेज के लिए आपको होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में डालना होगा। अच्छा। सर्टिफिकेशन डिप्लोमा के लिए आप ये इंस्टीट्यूट, तो होटल मैनेजमेंट में तो पूरा वो हॉस्पिटलिटी और उसमें सब चीजें हाँ, बताते हैं उसमें वो। मतलब सब कुछ बताते हैं। तो ये तो थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट हो गया ना। डिफरेंट हो गया। ये तो इसमें आप शेफ वही है। है कि आप 4 साल में का थोड़े से आप कोई स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाह रहे हो तो आप सर्टिफिकेशन कर लीजिए। उसमें आपको कुलिनरी भी दिखाएंगे, उसमें आपको पेस्ट्री भी दिखाएंगे, उसमें आपको बेकरी भी दिखाएंगे, होटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटैलिटी भी दिखाएंगे, मतलब सब कुछ उसमें ओवरऑल आ जाता है। पर अगर आप कम समय में ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, किस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को, वैसे तो पेस्ट्री में लोगों का जिनका इंटरेस्ट ठीक है, है, इसमें भी तो किस फील्ड वाले लोगों को इसमें इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पेस्ट्री हो गए, दूसरे कुलिनरी में, जैसे आप इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड में हो गया। आप इसमें अगर जाना चाह रहे हैं तो वो कुलिनरी में भी आप जा सकते हैं। सेम इंस्टीट्यूट में सेम कोर्सेज सेम फीस पे रहता है। अच्छा। और पेस्ट्रीज में जाना चाह रहे हैं, इसको जैसा इंटरेस्ट है, अगर आपको केक बनाने में, डेजर्ट्स बनाने में इंटरेस्ट है, आपको बेकरी में मतलब ब्रेड्स हो गया, रस्क हो गया, इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें आ सकते हैं। तो सर इसके लिए जैसे आपने बताया कि उस समय एक आपने बताया था कि 8-9 लाख रुपए का एक आपको लगभग अमाउंट चाहिए था, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। Right. तो क्या इसके लिए भी एजुकेशन जो लोन्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, या कैसे अरेंजमेंट करना पड़ता है पैसे का, या कोई लोन्स हो स्कॉलरशिप्स जाता है। वगैरह? आई थिंक स्कॉलरशिप्स तो नहीं होती है, हाँ लोन्स हो जाते हैं। लोन्स। एक्चुअली क्या है कि वो महंगा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो स्किल्ड होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की कोई भी होटल में काम कर सकता है। अच्छा। ये उसका मेन यही है कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप रशिया जा रहे हो या यूक्रेन जा रहे हो या लंदन जा रहे हो तो आपकी होटल्स में मेन्यू चेंज होगा। इसमें पूरा जितना भी मेन्यू, जो भी 5 स्टार्स में, 7 स्टार्स में, 3 स्टार्स में जो मेन्यू रहता है वो पूरा सिखाते हैं, इसलिए महंगा है। सर जैसे आपने सीखा, तो आपने तो 9 महीने वाला कोर्स भी किया, जी हाँ। आपने कौन कौन से कोर्सेज करे और उसमें मेरा- क्या क्या सीखा? थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा short एडवांस कोर्स था, description। तो उसमें मेरे चॉकलेट्स थे, अच्छा। है ना, बहुत से प्रकार के चॉकलेट्स हो गए उसमें। मतलब जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी कि आपने क्या क्या बनाने से शुरुआत करी थी हाँ। और फिर कहाँ तक आप पहुँचे? उसमें हमारे क्या रहता था, पहले बेसिक होता था 3 महीने का, फिर इंटरमीडिएट कोर्स होता था 3 महीने का, फिर होता था हमारा एडवांस कोर्स हुआ था। तो बेसिक में चॉकलेट्स हो गए, एंट्रीमेंट्स हो गए, स्मॉल पेस्ट्रीज हो गई, फ्रेंच डेजर्ट्स हो गया, उसके बाद आप ब्रेड्स हो गए। ब्रेड्स में भी मान लीजिए आप 8 to 10 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स होते हैं। उसके बाद इसी चीज़ का एडवांस इंटरमीडिएट कोर्स होता था। तो ब्रेड्स में जैसे हमको 4 प्रकार की ब्रेड्स बेसिक में सिखाए, तो उससे एडवांस ब्रेड्स हमें इंटरमीडिएट में सिखाए, फिर उससे एडवांस हमें एडवांस जो कोर्स था उसमें सिखाए। फिर और ज़्यादा स्किल करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया था, उसमें जो स्किल्ड हो गए उनको फिर मलेशिया भेजा था, फिर वहाँ पे और सिखाया। अगर हाँ, मैं इसलिए सीखना चाह रहा था क्योंकि अगर मैं जॉब करता तो मुझे ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। अच्छा। हाँ, पर मुझे जॉब नहीं करना था, पर जब सीख रहा था तो मैं सोचूं कि सब कुछ ही ओवरऑल में उसका। तो उसके एग्जाम्स कैसे होते थे? एग्जाम्स ऐसे वही जो शेफ्स लोग लेते थे, कुछ आप जैसे वो मास्टर शेफ वगैरह में जो दिखाते हैं किस प्रकार वही से? जो स्किल्ड शेफ्स लोग रहते थे वो आपको एक डिश दे देते थे, आपको इतना टाइम रहता था, उतने टाइम में वो डिश आपको प्रिपेयर करके देना। जैसे मास्टर शेफ में आपने देखा होगा
पूरे इंग्रेडिएंट्स देते थे, तो वो सब चीज़ें हमको रहता था, और जो उस समय पे प्रिपेयर कर दे और जो वो टेस्ट दे सके जो कि चाहिए, तो उन लोगों का सिलेक्शन होता था। सर आपने मलेशिया से भी कोर्स किया, जी हाँ। उसमें कितना आपको खर्चा आया? वहाँ पे 3 महीने का हमको जो कोर्स फीस का था आपका? खर्चा नहीं लगा, अच्छा। सिर्फ हमें सिर्फ रहने का खर्चा लगा था और अपना जो भी खाने का था उसका खर्चा लगा। अच्छा, तो वहाँ आपको पे आपको क्या इंस्टीट्यूशन ने भेजा था राइट, क्या? इंस्टीट्यूशन में। अच्छा अच्छा, तो क्या लगभग फिर भी क्या खर्चा आ गया होगा? 3 महीने मान के चलिए 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हाँ, के क्योंकि आसपास। हम लोग वहाँ पे खुद ही खाना बनाते थे होटल में जो तो सर हमारा एक था। जैसे अभी आप बैतूल एक रूरल बैकग्राउंड क्षेत्र है, आपने इतना अच्छा कोर्स किया, देश विदेश से आपने कोर्स किया और फिर अब यहाँ पर आकर के आप काम कर रहे हैं, जी हाँ। तो उसका क्या एडवांटेज कुछ मिला आपको या किस प्रकार देखिए, कैसे मैनेज किया आपने? एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर मैं जैसे मैं भोपाल में था या फिर मैं कोई होटल में रहता, तो वहाँ पे मैं अगर 10 प्रकार की चीज़ें बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 ही प्रकार की बना पा रहा हूँ एक्चुअली। और क्या रहता है, जो 5 स्टार्स में रहते हैं वहाँ एगलेस और एग, ये सब चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं होता, और हम जब बैतूल में हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ एगलेस चीज़ें चलाना है। वो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा वही है कि, और मेरा जो बेकरी है यहाँ पे वो पूरा एगलेस है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी खाइए, आपको सब कुछ एगलेस मिलेगा। तो एग वाली चीज़ें हट गई पहले तो मेन्यू से, तो 10 में से आपकी 7 चीज़ें तो वहीं पे हट गई। तो 3 चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ें वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, लोग पसंद करते हैं तो हम लोग बनाते हैं। ये काफ़ी आपका नाम है यहाँ पर, हमने देखा है काफ़ी लोग आपके डिशेस को पसंद करते हैं और आप एक नयापन लेके आए हैं बैतूल में, है ना, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमें शुभकामनाएं आपके साथ में सर। और बस ये हमारा कार्यक्रम का जो आज का जो एपिसोड है, इसका आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो आपकी फील्ड है एक नई फील्ड है, जो हमारे दर्शकों को पता चलेगा, हमारे व्यूवर्स को पता चलेगा कि पेस्ट्री शेफ़ कैसे बना जाए। तो आई होप सो कि आप सभी लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी। और सर आखिरी में आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी युवा इस क्षेत्र में या अपना जो करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको 10th या 11th या 12th के बाद मुझे बेकिंग में या इस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप मतलब ऐसा ग्रेजुएशन और उसके बाद का इंतज़ार मत करिए। आपने 12th तक एजुकेशन ले लिया, उसके बाद इस फील्ड में आप जा सकते हैं। आपने इस फील्ड में जाके आप 1-2 साल जो भी आप इसको देना चाहें, तो आप बहुत जल्दी कम उम्र में अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। और अगर इसमें फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आप मुश्किल से 22-23 साल, अगर आप 16 से स्टार्ट करते हो, मान लीजिए 22-23 साल तक आप होटल में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। अच्छा, तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतेन पाल सर, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि अभी आपका रश आवर्स होते हैं और समय भी आपने अपना समय हमें दिया, तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और एक जाते जाते आपसे वादा लेना चाहते हैं कि इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्वेरीज आएगी हमारे स्टूडेंट्स की, काफ़ी सारे हमारे वीडियोस पे क्वेरीज आती है, तो वो कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, तो किस प्रकार से वो कनेक्ट हो सकते हैं? वो आप भी मेरा फ़ोन नंबर में डाल दूंगा, उसमें आप मेरा फ़ोन नंबर से आप मुझे फ़ोन नंबर में तो बहुत फ़ोन आएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है बेकिंग का, अच्छा, आप उसकी उसमें लिंक डीएम हम डाल दें। हाँ, आप लिंक डाल के डीएम कर सकते हैं उस पर। मैं जब भी फ्री रहूँगा उसमें रिप्लाई जरूर करूँगा। तो ये हम आपसे वादा लेना चाहते हैं कि उसके बाद भी एक वीडियो की यदि आवश्यकता रही, यहाँ पे मार्गदर्शन की आवश्यकता रही, तो आपको हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। जरूर जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरी टीम की तरफ से, हमारी द पारस गुप्ता टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई मिस्टर इतेन पाल जी से, जो कि एक पेस्ट्री शेफ़ है और बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है अ बेकिंग द केक शॉप, उसके ओनर हैं। उन्होंने आज हमें इस फील्ड के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी। तो मुझे उम्मीद है, हमारी पूरी टीम को उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपके काम में आएगी और हमारे देश को, हमारी दुनिया को बहुत अच्छे शेफ़ इस जानकारी के माध्यम से मिलेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी किसी और इंटरेस्टिंग फील्ड से रिलेटेड हम वीडियोस बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और किसी ऐसे व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो वाकई में पेस्ट्री फील्ड में इंटरेस्ट है या एक पेस्ट्री शेफ बनकर अपना करियर बनाना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त पारस गुप्ता। देखते रहिए द पारस गुप्ता शो। जय हिंद, जय भारत।